हिमाचल में इस बार किसकी बनेगी सरकार? क्या बीजेपी करेगी रिपीट या कांग्रेस करेगी कमबैक या आम आदमी पार्टी बिगाड़ेगी दोनों का खेल? ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे हर विधानसभा सीट का हाल, वहां पर राजनीतिक माहौल क्या है। देखिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज। नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। द भारत खबर की चुनावी यात्रा हिमाचल प्रदेश के इस वक्त पालमपुर विधानसभा क्षेत्र में है। यहां से कांग्रेस के विधायक हैं आशीष बुटेल। कहा जाता है कि पालमपुर सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा है। खासकर बुटेल परिवार का अगर बात करें तो बुटेल परिवार से यहां पर कई बार विधायक जीत कर आए हैं। मौजूदा विधायक आशीष बुटेल हैं। किस तरीके के काम इस विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं, मेरे पीछे ये सुभाष चंद्र बोस का चौक है, मेन पालमपुर बाजार का ये इलाका है। पीछे आई लव प्रिस्टीन पालमपुर आप देख सकते हैं। तो ये पालमपुर विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ के लोगों से जानेंगे कि इस बार यहाँ के लोग हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार बनाना चाहते हैं। नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं? जी बहुत बढ़िया जी। आप यहीं से हैं, पालमपुर से? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, साल के अंत में चुनाव आने वाले हैं, इस बार क्या सोच रहा है पालमपुर का वोटर? पालमपुर का वोटर फिलहाल तो कन्फ्यूज़ है। अब कन्फ्यूज़न जो मेन है वो ये है कि लोग ना तो बीजेपी से सेटिस्फाई हुए, क्योंकि वादे बहुत हुए लेकिन वो पूरे नहीं हो पाए। अब जैसे चलन है आम आदमी पार्टी या कांग्रेस। वैसे यहाँ से तो विधायक पहले से ही कांग्रेस का है, आशीष बुटेल जी हैं, तो उनके ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, उनका काम भी बहुत बढ़िया करते हैं, वो सबकी सुनते हैं। अब कुछ नहीं कह सकते जी, कुछ नहीं कह सकते। अभी आने वाले 2-4 महीने और हैं, उसमें क्या डेवलपमेंट होती है तो उसके अकॉर्डिंगली पता चल सकता है। कांग्रेस की क्या स्थिति है यहाँ पर? मतलब मजबूत स्थिति में है आशीष बुटेल, काम ठीक किए हैं? अब देखो ना, ये अभी पीछे नगर निगम के चुनाव हुए साल पहले, तो उसमें तो कांग्रेस ही आई सारी, उसमें तो सिंबल पे चुनाव हुए, तो उस टाइम तो कांग्रेस आई। तो उसको देखते हुए बीजेपी में मेहनत कर रही है। अब जैसे बाई इलेक्शन हुए, मंडी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी का हुआ और 3 और विधानसभा के हुए, तो वो सारी की सारी सीटें कांग्रेस को गई। तो इट्स ए अलॉट टू द बीजेपी। अब वो कितना काम करते हैं, क्या कर सब पाते हैं, ये तो डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब अभी नज़र बनाया हुआ है वोटर। बिल्कुल। अच्छा, आपने आम आदमी पार्टी की बात करी, यहाँ पर कुछ चर्चा लगती है आम आदमी पार्टी? सर वैसे जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मुझे कोई पॉलिटिक्स से इतना ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट जैसे कि होता है किसी को पूछा, जैसे आपने मुझे चलते चलते पूछा, तो आई आस्क्ड मैनी पीपल हियर कि भाई अगला क्या, बोले आम आदमी पार्टी है आगे, जो कि लोकल आदमी हैं यहाँ के। मिस्टर भारद्वाज जी हैं, मेरे बड़े अच्छे परिचित हैं, अच्छे मतलब उनका अच्छा जान पहचान है, तो ही इज़ इंटरेस्टेड इन आम आदमी पार्टी। क्योंकि अब तीसरे विकल्प की जहाँ तक बात है ना जी, क्योंकि लोगों ने तो देख लिया, कांग्रेस को एक वो बात आ जाती है, जैसे हमने देखा कई वोटर्स में कि भाई हमने इनको भी देख लिया, इनको भी देख लिया, एक बार तीसरे विकल्प को भी देख लें कि कैसा है। जैसे पंजाब में हुआ, इस बार पंजाब में हुआ। देखो एक पंजाब के नतीजों का असर कुछ हिमाचल पे पड़ेगा क्या? डेफिनेटली पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। पर जहाँ यहाँ की पालमपुर की बात है, जो त्रिलोक कपूर जी हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों के साथ बहुत अच्छे जुड़े हुए हैं। तो कुछ भी पालमपुर की जहाँ तक बात है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। त्रिकोणीय मुकाबला होगा, 100% होगा। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। तो आपके हिसाब से मजबूत स्थिति किसकी है, ये भी बता दीजिए। नहीं, अभी मैं वही तो बोल रहा हूँ, वोटर इज कन्फ्यूज्ड। वोटर कंफ्यूज है बिल्कुल। किसी को कहना, क्योंकि या तो आदमी व्यक्ति विशेष कोई पार्टी से जुड़ा हो, तो अपना तो ऐसा कुछ नहीं है, हम तो सबको नमस्ते राम, मतलब वोटर आराम से बैठा हुआ है चुपचाप। वोटर इज साइलेंट। हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए कुछ बड़ा होने वाला है। आओ भाई साहब से बात करते हैं इधर। कैसे है भाई साहब, क्या नाम है आपका? राधे श्याम। राधे श्याम जी, ये बताइए, साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं, इस बार हिमाचल का वोटर क्या सोच रहा है? पता नहीं, आम पार्टी सुनी है, आम पार्टी आएगी। आम आदमी पार्टी? हाँ जी। क्यों लगता है, मतलब पंजाब में उनकी सरकार बन गई इस वजह से, या दिल्ली मॉडल, या कोई और वजह? क्या वो तो पंजाब करके कर रहे हैं ना, अभी वो भी सारी आ गई है, तो कह रहे कि इधर कांग्रेस ही आएगी दोनों। अच्छा, तो मतलब क्या बदलाव की राजनीति पसंद आ रही है यहाँ? हाँ जी। अच्छा, तंग है सब। केजरीवाल के बारे में क्या कहेंगे? क्या मतलब उनका जब नाम आता है सुनने में तो क्या लगता है, मतलब ईमानदार नेता है, काम करने वाले हैं, या फिर यूँ कहें कि नहीं बेवकूफ़ बना रहे? ऐसा सुना तो है, काम करने वाले हैं, वैसे दिल्ली भी किया, इधर ही पंजाब भी है। अब इधर ही कह रहे हैं हिमाचल सारा। आपको लगता है कि हिमाचल में है इतना मतलब आम आदमी पार्टी का कैडर कि यहाँ पर मजबूत एक टक्कर दे पाएंगे? हाँ जी, कांग्रेस और दोनों। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, बीजेपी टक्कर में नहीं लगती? सब दुखी है। दुखी है, क्या कारण है, मतलब बीजेपी से इतनी निराशा?
सारी महंगाई है पता महंगाई? हाँ, इस करके हाँ। ठीक है, हम मतलब कई लोगों से मिल रहे हैं, वो यही मुद्दे बता रहे हैं कि महंगाई ज़्यादा है, इस वजह से बीजेपी से थोड़ी सी नाराज़गी है। ठीक है सर, कुछ और लोगों से बात करते हैं आगे। नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं? ठीक है। ठीक है, क्या नाम है आपका? संतोष कुमार जी। संतोष कुमार जी, ये बताइए, साल के अंत में चुनाव आने वाले हैं, हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव। इस बार क्या लग रहा है, क्या सोच रहा है वोटर? वोट तो बदलाव सोच रहा है इस बार। बदलाव सोच रहे हैं? हाँ। क्यों, मौजूदा सरकार काम नहीं कर रही क्या? ऐसे ही है, ढीला ये प्रोग्राम चला हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं बहुत विकास के काम हुए हैं बीजेपी की सरकार में। काम तो हुए हैं लेकिन वो इतनी कई स्पीड से नहीं हुए। नहीं हुआ है। अच्छा, ठीक है। तो टक्कर मतलब किस में, कांग्रेस और बीजेपी, या फिर कोई तीसरा विकल्प भी है, आम आदमी पार्टी का, जैसे लोग नाम ले रहे हैं? हमारी पार्टी आ रही है, हो सकता है वो भी। सकता है। हाँ, आपको लगता है आम आदमी पार्टी का मतलब उतनी मजबूती से यहाँ पर चुनाव लड़ पाएगी? चलो कुछ न सीटें तो ले ही जाएगी। ले जाएगी? हाँ, अच्छा, मतलब क्यों ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी यहाँ पे सीटें ले जाएगी? तो ये थोड़ा काम ठीक से नहीं हो रहा ना सरकार। इस वजह से, या फिर यूं कहें कि जैसे पंजाब में सरकार बन गई उनकी, या दिल्ली मॉडल की बात चल रही है? ऐसे ही समझ लो। अच्छा, मतलब दिल्ली मॉडल चल रहा है यहाँ पे चर्चा। जी। नमस्कार जी, कैसे हैं? क्या नाम है? रवि कुमार। कुमार साहब, ये बताइए, यहाँ से आपके विधायक कांग्रेस के हैं, सरकार बीजेपी की है, क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल बन रहा है? पता नहीं सर, इसका तो अभी कोई आइडिया नहीं है क्या माहौल है। अच्छा, मौजूदा जो सरकार है बीजेपी की राज्य में, कैसे काम किए उन्होंने? ठीक ही किया, अच्छे काम किए। ठीक काम कर रहे हाँ, हैं। जयराम जी तो अच्छे मुख्यमंत्री हैं। अच्छे मुख्यमंत्री है। हाँ जी। अच्छा, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुए हैं क्या? शिक्षा में हुआ, थोड़ा तो हुआ है। सुभाष सत्य में भी हुआ, पर सुभाष सत्य में तो बोलते तो हैं कि सब कुछ फ्री, पर जब हॉस्पिटलों में जाते तो फ्री कुछ नहीं होता है। अच्छा। सब टेस्ट वगैरह बाहर लिख के दे देते हैं, और उनके टेस्ट मतलब मरीजों को जो जिन टेस्टों की जरूरत पड़ती है वो अस्पतालों में नहीं हो रहे, वो बाहर प्राइवेट लैब्स में कराने 2,000, 24, 25, 3,000 के टेस्ट हैं, सब लिख के बाहर दे देने। सरकार तो बोलती है कि टेस्ट फ्री है, पर फ्री होता कुछ नहीं है। तो थोड़ी बहुत अच्छा, जरूर। आपके यहाँ से तो कांग्रेस के विधायक हैं आशीष बुटेल, कैसा काम कर रहे हैं? ठीक है, अच्छा काम है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, हिमाचल की बात करूं तो एक बार कांग्रेस रहती है, एक बार बीजेपी रहती है। अभी बीजेपी कह रही है मिशन रिपीट करेंगे, कांग्रेस कह रही है कि हम वापसी करेंगे, और एक तीसरा विकल्प भी कह रहा है कि इस बार हम भी पूरे हिमाचल में चुनाव लड़ेंगे। हाँ जी, हाँ जी। वो तो सर ठीक है, अच्छी बात है, वो होना चाहिए तीसरा विकल्प भी। अब लोग जैसे लोगों की इच्छा है, जो लोग करते हैं वो तो वैसे होना ही चाहिए। तो ठीक है, अच्छा, एक बार जो भी होगा तो लोग करेंगे फैसला। किसके चांस मजबूत लग रहे हैं इस बार? चांस का तो उन लोगों के ऊपर क्या आइडिया लगा सकते हैं, वो तो उसी टाइम पता लगेगा जब। आपको किसके चांस मजबूत लग रहे हैं? हमें तो अभी किसी ने, कोई बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी, कहीं बीजेपी, तो ऐसा ही मिक्स ही चला हुआ है। पर मतलब है तो कंपटीशन ही होगा, कोई ऐसी यहाँ पे टक्कर होगी, टक्कर तो त्रिकोणीय हो सकता है। ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर एक भाई साहब हैं, इनसे बात करते हैं। कैसे हैं सर? क्या नाम है आपका? विकास जी, ये बताइए, साल के अंत में चुनाव आने वाले हैं, इस बार क्या माहौल बन रहा है? जैसे पहले तो आपके पास बीजेपी होती थी, फिर कांग्रेस होती थी, इस बार एक आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर चुनाव लड़ रही है हिमाचल में, क्या लग रहा है इस बार? इस बार वही है, बीजेपी और कांग्रेस में ही होगी फाइट। टक्कर बीजेपी और कांग्रेस की? कांग्रेस में ही होगी। ठीक है। हाँ जी, वो थोड़ा बहुत करेंगे आप वाले, लेकिन उनका एरिया जो है वो ऊना वाली साइड पे होगा, जो पंजाब का बॉर्डर है ना, वहाँ पे वो थोड़ा सा इफेक्ट डाल सकते हैं। अच्छा, मतलब पंजाब के रिजल्ट्स का असर जो है बॉर्डर से सटे जो इलाके हैं हिमाचल के, उन विधानसभा क्षेत्रों में असर पड़ सकता है? उसमें पड़ सकता है, यहाँ पे उनका कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, पालमपुर की अगर बात करें तो कांग्रेस के आपके विधायक हैं, कैसा काम किया है? अच्छा काम किया है, ठीक है, बहुत अच्छे हैं, लोकप्रिय हैं बिल्कुल, वो सबसे मिलते जुलते हैं, कोई सी काम को मना नहीं करते, हो जब भी जाते हैं काम हो ही जाता है। दोबारा अगर कांग्रेस टिकट देती है तो निकाल जाएंगे? हाँ बिल्कुल निकालेंगे जी। बीजेपी की क्या पोजीशन है यहाँ पर? बीजेपी का एक्चुअली कुछ यहाँ है ही नहीं, कोई लीडर ही नहीं है, आपस में वो करते रहते हैं ये सब। अच्छा, यहाँ पे लीडर नहीं है बीजेपी की? लीडर कोई है नहीं इसमें इतना खास नहीं। मौजूदा जो सरकार है जयराम ठाकुर की, कैसा काम कर रही है? काम ठीक ठीक है, 100 कोई बहुत अच्छा नहीं है, कोई भी नहीं, 100। क्या लगता है इस बार बीजेपी कह रही है मिशन रिपीट करेंगे, कांग्रेस कह रही है वापसी करेंगे? मुश्किल है बीजेपी का। अच्छा, बदलाव होगा इस बार? बदलाव होगा, हर बार होता है यहाँ, 5 साल बाद ये भी चलता है, लेकिन यूपी की तरह यहाँ कर नहीं पाएंगे वो, यहाँ यूपी की तरह मिशन रिपीट नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के चांस जो है यहाँ पर हैं इस बार। नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं? कैसे हैं? कैसे हैं? ठीक है, ठीक है। ठीक है, यहीं से हैं? हाँ जी। साल के अंत में चुनाव है, आपने तो बहुत चुनाव देखे हैं, क्या लग रहा है इस बार? कोई पता नहीं। कोई पता नहीं। बीजेपी कह रही है हम मिशन रिपीट करेंगे। कोई पता नहीं, महंगाई बढ़ी है।
महंगाई बढ़ी है? हाँ अच्छा, ठीक है। कांग्रेस कह रही है हम वापसी करेंगे, कर ही सकते। कर सकती है कांग्रेस? हाँ जी, और एक आम आदमी पार्टी भी है, उसका कुछ है यहाँ पर? क्या बता अपना मंडी रू है, हाँ, वो तोड़ेंगे तो कांग्रेस का वोट तोड़ेंगे। कांग्रेस का वोट पड़ा। अच्छा, हाँ जी, ठीक है, मतलब वोट कटवा पार्टी बनकर रहे। अगली पार्टी है ना। ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपसे भी बात कर लेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा शैलेश। शैलेश, आप युवा हैं, इस बार का चुनाव क्या लग रहा है? बीजेपी कह रही है मिशन रिपीट करेंगे, कांग्रेस कह रही है वापसी करेंगे, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं आम आदमी पार्टी पूरे हिमाचल में चुनाव लड़ेगी। हाँ जी, तो इसका मतलब कि ये है, मतलब कि आप भी अच्छा रिस्पॉन्स है आपका भी, और बीजेपी की चांसेस तो बहुत कम है। हाँ जी, और कांग्रेस तो फिर मुक्त भारत होने वाला है कांग्रेस का। अच्छा, ऐसा है? हाँ जी, जी। ठीक ठीक। तो आपको यहाँ पे आम आदमी पार्टी की मजबूत लग रही है स्थिति? यहाँ पे तो ये पालमपुर में तो सिर्फ कांग्रेस का ही है। कांग्रेस है? हाँ जी, हाँ जी, बाकी जगह का कोई बता नहीं सकता। आशीष बुटेल जो विधायक है ठीक काम कर रहे हैं मतलब? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं आशीष। हाँ जी। और अगर राज्य की बात करें, हिमाचल की बात करें, तो किस पार्टी की सरकार बननी चाहिए? हिमाचल में थोड़ा चेंज होना चाहिए। चेंज होना हाँ जी, हाँ जी। कांग्रेस? नहीं, आपकी बन जाए तो आप भी एक बार सबको मौका देना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है आपकी उस स्थिति में है कि हिमाचल में इतना अच्छा कर पाएंगे? नहीं, इस बार तो नहीं, इस बार उन्होंने स्टार्टअप किया है, अगली बार जो आएंगे तो डेफिनेटली वो अपने वक्त लगेगा, वक्त लगेगा, वक्त लगेगा। हर चीज़ को टाइम लगता है। इस तो बार टक्कर आपको लगती है बीजेपी और कांग्रेस की? बीजेपी की और कांग्रेस की है ही है। हाँ जी। नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं? ठीक है जी। क्या नाम है आपका? अमरचंद है। ये बताइए चंद साहब, साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं, इस बार क्या लग रहा है हिमाचल का वोटर क्या सोच रहा है? क्या बताइए क्या सोच रहा है, पता नहीं चलता उतना। सरकार काम कर रही है? कर भी रही है सरकार, क्यों नहीं कर रही, कर रही है काम। अच्छा, बीजेपी कह रही है मिशन रिपीट करेंगे, फिर से आएंगे इस बार, लेकिन हिमाचल का इतिहास रहा है कि यहाँ तो बदलते रहते हैं हर 5 साल में। हाँ जी, पहले बदलते रहते थे 5 साल में, इससे बात पता नहीं अब क्या होता है, हो सकता है अभी भी पलटा खा जाए। अच्छा, ठीक है, चलिए। हाँ जी अंकल जी, नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी। हाँ, क्या आप कह रहे थे, कुछ बता रहे थे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, चुनाव आने वाले हैं साल के अंत में, क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल बन रहा है? इस बार तो अपोजिशन ही आएगी। अपोजिशन कांग्रेस कमबैक करेगी? बिल्कुल करेगी, क्यों नहीं करेगी। अच्छा, ये मौजूदा जो सरकार है जयराम ठाकुर की, ये क्या काम नहीं कर रही? क्या काम किया है, कोई काम नहीं हुआ। वैसे के वैसे बढ़िया साहब काम। क्या समस्याएं हैं मतलब? समस्या तो बड़ी है लोगों के लिए। क्या समस्या है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। एक तो महंगाई, हम देख रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बन गया है हिमाचल प्रदेश के चुनाव में इस बार। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बेरोजगारी और महंगाई। तो आपको लगता है कांग्रेस आएगी तो इन सब चीज़ों पर कंट्रोल होगा? कंट्रोल तो कोई नहीं कर सकता है। जब तक सेंटर में कुछ नहीं होगा तब तक यहाँ कुछ नहीं होगा। क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो फिर क्यों लगता है कि कांग्रेस आनी चाहिए? चलो ठीक है, बंदे हैं, काम करने वाले हैं, और क्या। ठीक है, आपके मौजूदा विधायक काम कर रहे हैं? काम करते हैं बढ़िया। ठीक है अंकल जी, यहीं से हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है आपका? कुलदीप चंद। ये तो कह रहे हैं कांग्रेस आएगी इस बार। देखो जी, जब वोट पड़ेंगे तभी पता लगेगा कौन आएगी। माहौल क्या लग रहा है आपको? माहौल जो चला ही है। सरकार काम कर रही है बीजेपी की? कर रही है, ऐसी हमें थोड़ा बहुत काम कर रही है। ठीक है, आपके जो विधायक हैं आशीष बुटेल हैं, काम कर रहे हैं? ठीक कर रहे हैं काम, ठीक कर रहे हैं। ठीक कर रहे हैं। तो जो ठीक कर रहा है उसको नहीं लाएंगे? लाएंगे, क्यों नहीं लाएंगे उसको। ठीक है, तो बीजेपी कह रही है मिशन रिपीट करेंगे, लगता है इस बार? कोई पता नहीं लगता, पब्लिक करेगी ये तो। इस बार टक्कर होने वाली है मतलब? हाँ। ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। यहीं से मित्र, पालमपुर से। क्या नाम है आपका? अक्षय चंदेल। अक्षय, ये बताइए साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं, युवा क्या सोच रहा है इस बार? पता नहीं सर, इस बारे में तो कोई मतलब पॉलिटिक्स में है ही नहीं। मौजूदा जो सरकार है बीजेपी की, 4.5 साल का कार्यकाल कंप्लीट कर चुकी है, कैसा काम किया है? काम हुए हैं ठीक? काम तो सारे ही करते हैं, थोड़ा बहुत तो सारे करते हैं वैसे। ठीक है, काम हुए भी हैं, ऐसी बात नहीं है, पर महंगाई ज़्यादा है। महंगाई ज़्यादा है। हम देख रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। हाँ जी, हाँ जी, सही। अंकल जी, ये तो कह रहे हैं महंगाई ज़्यादा है, क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल बन रहा है? कोई शक नहीं, माहौल अच्छा ही है। क्या लग रहा है, मिशन रिपीट करेगी बीजेपी? ऐसी बात है ना कि मोदी के कारण सब देंगे। अच्छा, सवाल ये है, मतलब मोदी मैजिक चल रहा है यहाँ पर अभी भी? हाँ चल रहा है, कोई शक नहीं है इसमें। ठीक।
ठीक है ना। तो लगता है कि जयराम ठाकुर की सरकार रिपीट करेगी? करेगी पक्का, करेगी। पक्का कांग्रेस कह रही है हम कमबैक करेंगे इस बार। जरूर करेंगे वो भी, ऐसी बात थोड़ी है, अपोजिट पार्टी तो करती ही कि नहीं कर... फाइट मजबूत होने वाली है इस बार। हाँ, कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है, कोई शक। तीसरी पार्टी भी है आम आदमी पार्टी, उसके हिमाचल में जगह जगह पोस्टर बैनर लगे हुए हैं। उनके जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल, वो रोड शो कर रहे हैं। उनका कुछ है? पैदा हुआ है ना, अभी बच्चा पैदा हुआ है तो उसको टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। और ऐसी बात नहीं है, पार्टियां सब आती हैं लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। चर्चा है उनकी कुछ? अभी तक नहीं है, अभी तक नहीं है। पालमपुर की अगर बात करूं तो यहाँ किसकी बीच में फाइट लगती है इसमें? अब ये तो पता लगेगा तभी जब कोई खड़ा होएगा, ऐसे क्या पता। आपके विधायक है मौजूदा आशीष बुटेल हैं, अगर पार्टी उन्हीं को दोबारा से टिकट देती है? देगी, पक्का देगी। निकाल जाएंगे? निकालेंगे वो भी, पक्का निकाल जाएंगे। उनका तो गढ़ है ना भैया, वो तो बुटेल परिवार का दबदबा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक चीज़ और पूछनी थी, यहाँ पर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, सरकारी स्कूल हैं, सरकारी अस्पताल हैं, कैसी सुविधाएं हैं? बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। हाँ, दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, किताबें मिल रही हैं, रेक चीज़ें मिल रही हैं, तो उसमें क्या बताना उनका। मतलब बदलाव हो रहा है सिस्टम बहुत, काफ़ी खाना खाने को दे रहे हैं, सब चीज़ें दे रहे हैं वो, ऐसी बात नहीं है कोई भी। ठीक है, चलिए। तो अंकल जी कह रहे हैं कि बदलाव तो हो रहा है यहाँ पर, सरकारी स्कूल, शिक्षा जो है वो कुल मिलाकर ठीक है उनकी हालत, स्कूलों की और अस्पतालों की। नमस्कार सर, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। यहीं से हैं आप? नहीं, मैं यहाँ से नहीं। अच्छा, बाहर से हैं। ठीक है, ठीक है। नमस्कार अंकल जी, यहीं से हैं आप? नमस्कार। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मैं तिलकराज। तिलकराज जी, ये बताइए, साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं, इस बार क्या सोच रहा है हिमाचल का वोटर? बीजेपी आएगी। बीजेपी? हाँ जी, हाँ जी। आपको लगता है कि जयराम ठाकुर की जो सरकार है मिशन रिपीट के साथ चल रही है, सक्सेसफुल होगी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। क्यों लगता है ऐसा? काम बढ़िया हो रहे हैं, काम मतलब जो है ठीक ठाक। ठीक है। हाँ जी। कौन से ऐसे काम लगते हैं आपको कि बीजेपी सरकार ने ठीक किए हैं और उनके बेस पे लोगों को बीजेपी को वोट करना चाहिए? देखो, एक तो ये जो मेडिकल बड़ा है, मेडिकल 5 लाख इन्होंने, जो बेचारे गरीब गुरुबे थे, आयुष्मान भारत योजना। हाँ जी, हाँ जी, वो सब बड़ा अच्छा ये है। अच्छा, और बाकी सब ठीक ही है, मतलब कोई कमी नहीं है, ठीक ठाक कर रहे हैं। ठीक है। स्कूलों में और इनमें अस्पतालों में काम हुआ है? हाँ जी, हाँ जी, काम हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, के कनेक्टिविटी। हाँ, सभी जगह ठीक ठाक, मतलब कोई कमी नहीं, मतलब कि। लेकिन पालमपुर की अगर बात करें तो यहाँ कांग्रेस का दबदबा रहा है, कांग्रेस के विधायक है आशीष बुटेल। क्या लग रहा है इस बार बीजेपी फाइट दे पाएगी उन्हें? कई बार गलती भी कर देते हैं ना आदमी, गलती से भी हो जाता है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, गलती से जीत गए थे? मतलब गलती से हो जाता है, कई लोग तो काम नहीं होना तो फिर लोग ये होते हैं ना परेशान। इस बार लग रहा है कि बीजेपी फाइट दे पाएगी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, पक्का पक्का। एक और पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो कह रही है हिमाचल में, पूरे हिमाचल में चुनाव लड़ेंगे इस वो बार। आम लड़ने तो वैसे फालतू का ही ये है उनका। अच्छा। हाँ जी, वो कोई चर्चा नहीं है? ना, कोई चर्चा नहीं है, कोई नहीं, वोट यहाँ मिलेंगे ही नहीं। हाँ जी, नहीं। कुछ लोग कह रहे कांग्रेस के वोट काट कर रह जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वोट बाट नहीं, उनको बड़े कम वोट अगर कोई डालेगा भी, वो बोला बढ़कर ही डालेगा। अच्छा, तो टक्कर मतलब बीजेपी और कांग्रेस के बीच में? नहीं, टक्कर बीजेपी 100% ये है कि बीजेपी टक्कर में ही नहीं मानते? नहीं। ठीक है, चलिए। क्या नाम है आपका? मनोज धीमान। धीमान साहब, ये बताइए, साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं, इस बार क्या सोच रहा है हिमाचल का वोटर? हिमाचल का वोटर तो आपको पता ही है, खैर अभी हम तो खैर सरकारी कर्मचारी हैं, खैर तो इसके बारे में ज़्यादा क्या बोलेंगे, बट ये है कि चलो विकास और डेवलपमेंट जो होती है उसके वही मेन मुद्दे होते हैं, बाकी नहीं है। हो रहा है विकास? देखिए, डिपेंड करता है एरिया टू एरिया कि कहाँ पर क्या हो रहा है। अच्छा, पालमपुर में हम खड़े हैं, यहाँ से आशीष बुटेल विधायक है कांग्रेस के, सरकार राज्य में बीजेपी की है, तो उस लिहाज से यहाँ पर विकास के काम हुए? देखिए, हम बात करते हैं हमेशा विकास, तो खैर पालमपुर में नो डाउट, खैर पालमपुर में तो हो ही रहा है, खैर ठीक है। यहाँ पर ये मुद्दा नहीं है कि कौन व्यक्ति कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। जहाँ अगर हम बात करें कि आशीष बुटेल जी की या दूसरे बीजेपी उनकी, तो व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि व्यक्ति किस तरह का है, ठीक है ना। अगर व्यक्ति का नेचर अच्छा है, अगर व्यक्ति काम कर रहा है, वो मिलनसार है, क्या है, मेन मुद्दे यही होते हैं मेन। मौजूदा जो विधायक हैं आशीष बुटेल मिलनसार हैं, काम कर रहे हैं? जी, ऐसा कुछ नहीं है, मिलनसार है, ठीक है। बीजेपी फाइट कर पाएगी उनके? बीजेपी वाले भी मिलनसार है, मैं वही कह रहा हूँ कि हम लोग तो सीधा यही बोल सकते हैं कि सब। पालमपुर की अगर बात करूँ तो कांग्रेस का दबदबा रहा है, खासकर बुटेल परिवार का यहाँ पर काफ़ी होल्ड रहा है, कई बार विधायक यहाँ से जीत कर आए हैं, तो लगता है कि बीजेपी
टक्कर दे पाएगी? देखिए अब ये तो समय ही बताएगा कि लोगों का मजबूत स्थिति किसकी लग रही मजबूत भी हम कुछ नहीं बोल सकते जी, ये तो जनादेश लोगों के हाथ में है। ठीक है चलिए, आप यही से? हम एक ही है। अच्छा एक ही हो आप? जुड़वा? कोई नहीं कि विचार है। ठीक है। साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं इस बार हिमाचल प्रदेश में। मौजूदा सरकार बीजेपी की है, आपके यहाँ से कांग्रेस के एमएलए हैं। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि हम भी इस बार पूरे हिमाचल में चुनाव लड़ेंगे। इस बार क्या लग रहा है, बीजेपी का मिशन रिपीट सक्सेसफुल होगा या फिर यूं कहें कि कांग्रेस कमबैक करेगी या फिर कुछ आम आदमी पार्टी का भी चर्चा है? अब ये ऐसा है ना जी, ये तो चेहरे के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चेहरा जो होगा ना जी। चेहरा कांग्रेस के तो आपके पास है ही, आशीष बुटेल है, विधायक हैं। बुटेल है, बीजेपी के पास चेहरा नहीं है अभी। चेहरा नहीं है? हाँ भी है ना जी। पालमपुर की अगर पालमपुर की है बीजेपी के टिकट का तो लास्ट में पता चलता है, आपको मालूम ही है पहले भी। ठीक है, तो मतलब मजबूत स्थिति में है कांग्रेस यहाँ पर? अभी तो कहा नहीं जा सकता। कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसा है ना जी, हमारे को विपक्ष में रहते हुए काफ़ी टाइम हो गया। पालमपुर की स्थिति ठीक नहीं है, काम नहीं है। क्या समस्या है यहाँ पर? कुछ नहीं, ऐसे कोई काम भी नहीं हुआ 5 साल में, कोई ऐसा कोई काम नहीं हुआ। कौन से ऐसे काम थे जो नहीं हो पाए? काम कोई जनरल काम कोई भी नहीं हुआ ना जी ऐसा। क्या मतलब अस्पताल, स्कूल, भी है तो इन सब अस्पताल क्षेत्रों में काम? डॉक्टर भी नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है ना जी। बाकी स्कूल भी ऐसे ही समझो। स्कूल कैसे हैं सरकारी? सरकारी स्कूलों में क्या है, 50-60 बच्चे हैं, बहुत बुरा हाल है। क्या मतलब प्राइवेट स्कूलों की तरफ जाते हैं? प्राइवेट स्कूलों की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, आम आदमी पार्टी की कोई चर्चा है क्या? नहीं नहीं है। आम आदमी तो टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच? बीजेपी और कांग्रेस के बीच। ठीक है चलिए, ये कह रहे हैं टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। हाँ जी सर, एक सेकंड, लेट हो रहे आ जाओ। अरे बाबा जी से बात करते हैं यार। बाबा जी कैसे हैं? ठीक है जी। क्या नाम है आपका? शरणदास। ये बताइए, आपने तो बहुत चुनाव देखे हैं, इस बार का चुनाव क्या अलग लग रहा है कुछ? अलग तो खास नहीं है, 2 ही पार्टियों का चुनाव है। 2 ही पार्टी हैं? कौन कौन सी? ये बीजेपी कांग्रेस है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं आम आदमी पार्टी की भी चर्चा चल रही है। वो आम आदमी चल रहे, लेकिन जहाँ चंगे इलाके हैं वहाँ नहीं जानते हैं लोगों की कौन है। यहाँ पर हिमाचल में मेरा 70% तो चंगर ही है, तो चंगर में नहीं जानते हैं नहीं कोई क्या है। तो मतलब क्या आम आदमी पार्टी के पास उस तरीके का कैडर नहीं है प्रदेश में कि वो टक्कर में नहीं है, मानते हैं? बोलते हुए यहाँ के लोग चंगर एरिया के बोल रहे हैं कि झूठी पार्टी है, झूठ बोलते। अच्छा, ये बोलते हैं कि झूठी पार्टी है, झूठ ज़्यादा बोलते हैं। झूठ ज़्यादा बोलते हैं। दिल्ली जैसे शहर में तो अरबों की उनको कमाई है, वहाँ पर तो कई कुछ कर सकते हैं। यहाँ गरीब इलाकों में क्या करेंगे, वो कहाँ से देंगे वो पैसा? हिमाचल की सरकार तो पहले से भूखी, अरबों का खरबों का लोन लिया हुआ है, ये है ना। ठीक। तो इस वजह से लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी में ही फाइट। वो मौजूदा जो सरकार है जयराम ठाकुर की, वो कैसा काम कर रही है? ठीक कर रही है ना, अपने हिसाब से ठीक कर रहे हैं, वो भी ठीक कर रहे हैं। लगता है मिशन रिपीट करेगी या यूं कहें कि कांग्रेस कमबैक करेगी? बराबर किया है, बराबर की टक्कर है। हाँ। ठीक है चलिए, कह रहे हैं बराबर की टक्कर है। तो ये पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के वोटर थे जिन्हों से हमने जाना कि इस बार यहाँ के जो वोटर हैं वो क्या सोच रहे हैं, किस पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं, हल्के के विधायक ने किस तरीके से काम किए हैं और मौजूदा जयराम ठाकुर की जो सरकार है वो कैसा काम कर रही है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मिलेंगे किसी और विधानसभा क्षेत्र में और जानेंगे वहाँ की जनता का हाल। नमस्कार।